आई डेंट थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एनी अदर इंस्टीट्यूट. मैंने सोचा आर्थो पेपर मैं यहाँ से ही लेने वाली हूँ, बिकॉज एट दैट टाइम द बूस्टर रिविजन were surely very helpful. So, yes, guys, a very, very warm welcome to everyone. Today, we have on the platform AIR 10 Krishna Maheshwari. In fact, I would say CMA Krishna Maheshwari. So, sabse pehle, a big round of applause for the girl Krishna Maheshwari for bagging 10th rank all over India in the final level. So, heartiest congratulations, Krishna. 10th rank Thank you आना so much, एक ma'am. बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है. आई बिलीव इट टेक्स लॉट ऑफ टॉल टू गेट द रैंक. बहुत मेहनत लगता है, हार्ड वर्क लगता है, डेडिकेशन लगता है. एंड लेट मी टेल यू गाइस, कृष्णा जो है आर्टो सब्जेक्ट सीएमए फाइनल में एमईपीएल से ही कृष्णा ने पढ़ाई की थी. एंड ये कृष्णा का हार्ड वर्क है, कृष्णा का डेडिकेशन है, दैट शी हैज स्कोर्ड AIR 10 ऑल ओवर इंडिया 10th रैंक. सो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस कृष्णा. Thank you so much, ma'am. Thank you. And I'm really grateful to MEPL because of the classes. It was so helpful in my preparation. I'm so grateful to this institute. Yes. So in this session, thank you so much, Krishna. In this session, we are going to discuss about what are the secret ingredients की recipes to get rank. किस तरह से आप जो है हमारे एस्पिरेंट्स को मोटिवेट करना चाहोगे ताकि उनका भी जो है अगर इफ दे डू द हार्ड वर्क दे कैन ऑल्सो श्योरली गेट द रैंक. और कृष्णा, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि रैंक लाने के लिए डिड यू टारगेट फॉर द रैंक? I won't lie, but yes, I had in the back of my mind that I need to get a rank. जैसा आप बोलते हो ना कि पहले manifest करो. So I relied on that कि manifest किया था कि हाँ rank आएगा. And that too कि rank आया है. इंटर में मैंने जब दिया था तो मैंने सिंगल ग्रुप्स दिए थे. अच्छे मार्क्स आए थे तभी, तब मैंने सिंगल ग्रुप्स दिए थे. बट इसलिए मैंने फाइनल में सोचा दैट आई विल गो फॉर बोथ ग्रुप्स बिकॉज बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा था कि एक रैंक चाहिए. दैट विल बी अ गुड बूस्ट. सो दैट्स व्हाई. Yes, superb. So Krishna, tell me, what was your strategy? मतलब आपने क्या कैसे प्लानिंग किया? टेल मी एवरी डिटेल्स कि रैंक के लिए आपने किस तरह से प्रिपरेशन किया. लाइक आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे स्ट्रगल कि मैम आर्टिकलशिप भी चल रहा है, क्लासेस भी करना है, सेल्फ स्टडी भी करना है, दोनों ग्रुप का प्रेशर है. सो हाउ डिड यू मैनेज दैट साइकिल? एक्चुअली आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन लास्ट ईयर जून. जून के एंड में स्टार्ट किया था मैंने. क्लासेस भी तभी स्टार्ट किए थे एंड एक्चुअल में प्रिपरेशन तभी बिगिन किया. फर्स्ट क्लासेस कंप्लीट किए. क्लासेस कंप्लीट करते करते इट वाज एक्चुअली मार्च, दिस इयर्स मार्च. तो क्लासेस चल रहे थे, उसके साथ साथ मैंने रिवीजन भी स्टार्ट किया. अप्रैल तक मेरा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका था. सो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड टू रिवाइज इट अगेन. 2 times रिविजन, आई वुड से 2 times रिविजन. एंड जैसे मैं जब प्रिपेयर कर रही थी तभी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आएंगे, मैंने उन्हें सेग्रीगेट कर लिया था. इसलिए बिफोर एग्जाम जो हाफ डे मिलता है उसमें रिविजन करने में बहुत हेल्प मिला. जो जब पढ़ती थी तभी मैं शॉर्टलिस्ट कर लेती थी कि हाँ ये पॉइंट्स मुझे देख के जाने हैं. एंड दैट टू एग्जाम में उसका बहुत बेनिफिट मिला है मुझे. वेरी गुड. दैट मीन्स कि हमें एग्जाम्स के पहले खुद का भी एक लिस्ट बना लेना चाहिए, बिकॉज आई ऑल्सो बिलीव स्मार्ट स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट. 100% सिलेबस हाफ डे में रिवाइज करना इज अ वेरी बिग चैलेंज. सो यू हैव टू make yourself prepared in such a way that in that span of half a day you can prepare the entire syllabus, you can revise the entire syllabus. So that is really commendable. Smart strategies really work karta hai to get rank. Krishna, tell me, what was the reaction of your family members and where are you from, Krishna? How was that feeling when you saw in the merit list your rank is AIR 10? So it is really, I think, amazing feeling. So please express how was the feeling? सुबह 7:30 रिजल्ट आ गया था. सो Right. पहले तो रिजल्ट आया था, आई वाज हैप्पी, कांग्रेचुलेशंस. रैंक का एक्सपेक्टेशन नहीं था तब मुझे. रैंक लिस्ट थोड़ा बाद में देखा था मैंने. Hmm. एंड व्हेन आई सॉ AR 10 आई वाज क्वाइट इमोशनल. माय फैमिली मेंबर्स वर क्वाइट इमोशनल. मतलब पूरा खुशी का माहौल जो बोलते हैं वही था. वी वर वेरी हैप्पी अबाउट दैट. Where are you from, Krishna? मैम आई एम फ्रॉम असम, डिब्रूगढ़ असम. असम से हो. वेरी गुड, कृष्णा. और मतलब कि मम्मी पापा सबका रिएक्शन कैसा था? दे मस्ट बी फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ यू, योरसेल्फ, ऑफ यू. प्राउड. वी वर क्वाइट इमोशनल अबाउट इट. बहुत बहुत ज्यादा खुश थे वो. एंड पूरा टाइम फैमिली मेंबर्स सब कांग्रेचुलेट कर रहे थे. सो दैट डे वाज मतलब क्वाइट गुड. बहुत अच्छा लगा.
Very good, Krishna. Now tell me one more thing, Krishna. What is the importance of revision? Like जो marathons होते हैं, जो test series होता है, और जो last में revision series होता है. Like we have also conducted a lot of Super 50 questions, Super 100 questions for each subject. Did you watch them? And do you think is it fruitful for the revision? यस मैम, श्योर इट इज फ्रूटफुल। जैसा मैंने कहा, मैंने इंटर में कोचिंग नहीं लिया था, सो बट स्टिल आई यूज टू रिलाई ऑन योर मैराथन्स की, मतलब उसमें बहुत ज्यादा हेल्प सेशंस थे, वो सब भी बहुत ज्यादा हेल्प किया, इसीलिए मैंने फाइनल में MEPL से कोचिंग लेने का सोचा था। आई डेंट थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एनी अदर इंस्टीट्यूट। मैंने सोचा आठों पेपर मैं यहाँ से ही लेने वाली हूँ, बिकॉज एट दैट टाइम द बूस्टर रिविजन वे श्योरली वेरी हेल्पफुल, कि एग्जाम में बहुत हेल्प किया। इस बार भी एग्जाम देने के पहले दिन मैंने वो जो मैराथन सेशंस थे वो देखा, क्योंकि हाफ डे में रिवीजन करना पॉसिबल नहीं है इतना अच्छे से। सो वो बूस्टर सेशंस बहुत हेल्प किए मुझे। Very good. So I was just looking at your marks. सबसे ज्यादा highest marks आपने score किया है, I think SPMBV subject में, right, Krishna? You have scored 79, isn't it? यस So मैम। how did you manage? 79 is really a very big score. 79 आना final level में एक subject में is really appreciable and commendable. तो आपको कैसा लगता था वो subject? कैसे आपने उसमें इतना high marks score किया है? What will be your suggestion to the aspirants? ये I always keep on telling this subject is actually very scoring. तो इसमें अगर आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दोगे, so this will help you to increase your aggregate total. So how did you prepare for this subject, Krishna? SPMVV मुझे सबसे ज्यादा, जो 8 पेपर्स थे उसमें SPMVV सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगता था, इजियर भी लगता था। ऑन द इजियर एंड मुझे SPMVV ज्यादा पसंद था। सो पहले तो मैंने SPM को ही कवर किया था, बिकॉज आई फेल्ट थियोरेटिकल है तो थोड़ा ज्यादा इसमें एक बार कंप्लीट कर ले तो सही रहेगा। देन VV के टाइम में फिनेंशियल मैनेजमेंट से काफी रिलेट करता है वो वाला सब्जेक्ट, सो VV करते वक्त मुझे FM का नॉलेज जो मैंने किया था वो काफी काम आया। और जो बुक्स के सम्स थे और आपके जो मैथ के सम्स है वो सब करते करते अच्छा था, क्योंकि मैथ का सम्स ही बेसिकली ज्यादा आता है जो पेपर में। Correct. जब आंसर पेपर आया उसमें मतलब मैथ के क्वेश्चंस ही बेसिकली थे, तो वो काफी हेल्प किया था। वेरी गुड कृष्णा। कृष्णा, आप मुझे 3 शॉर्ट टिप्स अगर बताना चाहोगे तो वो क्या होगा? हाउ टू स्टे फोकस्ड, हाउ टू सिक्योर रैंक। लाइक देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस इन दीज यस। डेज। इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, so a lot of aspirants keep on complaining, ma'am, how to overcome the distraction. So what will be your suggestion in 3 short phrases to them? 3 short tips ओके, आप क्या देना चाहोगे, how to stay focused? फर्स्ट वुड बी टू बी कंसिस्टेंट। डेली पढ़ो, मे बी इट मे बी 1 आवर, हाफ आवर, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बी रेगुलर। वो एक टिप रहेगा कि यू शुड बी रेगुलर। देन वर्क हार्ड बट स्टडी स्मार्ट, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, सो इट कांट बी जस्ट हार्ड वर्क, यू हैव टू बी स्मार्ट। एंड लास्टली, स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड विद योर फ्रेंड्स फैमिली, बिकॉज पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इतना लंबा जर्नी है, सो यू शुड बी पॉजिटिव। वेरी वेल सेट कृष्णा। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरा अंडरग्राउंड हो जाना है, पूरा कट आउट कर देना है अपने सोशल लाइफ से, बिकॉज यू नीड लॉट ऑफ पॉजिटिविटी ऑल्सो इन योर जर्नी। वेरी वेल सेट कृष्णा। तो आप किसके अंदर पॉजिटिविटी ढूंढते ढूंढते थे? सबका एक होता है ना, मुझे, मैं इससे अगर बात करूंगा तो आई फील वेरी मोटिवेटेड। सो आपकी मदर थी, आपकी फ्रेंड थे, कौन थे मतलब जिससे आपको बात करके लगता था यार मेरा जो स्ट्रेस है वो रिलीज हो गया है? मोस्टली आई एम कनेक्टेड विद माई मदर द मोस्ट। उनके साथ बात करके मुझे मतलब बहुत पॉजिटिव फील होता था। शी यूज टू मोटिवेट मी। उन्होंने मुझे देखा है लोज में, जब लगता था कि ये अटेम्प्ट क्लियर नहीं होने वाला है, हम्म। दूं कि नहीं दूं, वो कंफ्यूजन था। बट शी टोल्ड मी कि दे दो एक बार, जो होगा देखा जाएगा, अपना 100% दो, बस वही था। वेरी गुड कृष्णा, वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। और आप क्या बताना चाहोगे रैंक लाने के लिए स्पेसिफिकली? व्हाट शुड द एस्पिरेंट डू रैंक लाने के लिए? रैंक लाने के लिए ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, रेगुलर रहो, वर्क करते रहो, कीप इट इन द बैक ऑफ द माइंड दैट यू हैव टू गेट अ रैंक। रखो कि मुझे सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, ये नहीं कि कुछ टॉपिक में वेटेज कम है तो उसे छोड़ के जाना है, वो नहीं है। आपके एग्जाम पेपर में क्या आएगा वो कोई नहीं जानता। सो पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, बी रेगुलर विथ योर रिविजन, स्टे पॉजिटिव, दैट वुड बी ऑल। बिल्कुल। एंड वन लास्ट क्वेश्चन टू यू कृष्णा। अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? वेयर आर यू प्लानिंग टू वर्क? मुझे लगता है आपको तो कोई भी रिक्रूट कर लेगा ऑल ओवर इंडिया जिसका रैंक आता है। जितने भी एमएनसीज होते हैं, बिग फोर्स होते हैं या पीएसयूज होते हैं, तो यू ऑलवेज हैव दैट एड ऑन एडवांटेज। सो कृष्णा, वेयर आर यू एमिंग फॉर? जी, नेक्स्ट मंथ मैम प्लेसमेंट्स जब स्टार्ट होंगी कैंपस के लिए, या राइट। आई विल अपीयर फॉर द कैंपस। सो आई एम होपिंग टू स्कोर अ गुड ऑर्गेनाइजेशन इन दैट।
होपफुली। सो वेयर आर यू प्लानिंग, कि आप पीएसयू में जाना पसंद करोगे कि बिग जी फोर में? मैंने अपना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक पीएसयू से किया था, ओएनजीसी से। वेरी तो गुड। जी, तो नेक्स्ट भी मैं अभी कोई पीएसयू के लिए ही मेरा ज्यादा प्रेफरेंस है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यस डेफिनेटली आपका पीएसयू में प्लेसमेंट भी हो जाएगा, बहुत अच्छा पैकेज भी आप हिट करोगे। एंड व्हेन यू डू दैट आई विल कनेक्ट विथ यू अगेन, बिकॉज यू नो कृष्णा, अभी कुछ ऑफ लेट कुछ ऐसा चल रहा है, आई डोंट नो आई शुड से दिस और नॉट, बट देयर आर लॉट ऑफ स्पेकुलेशन, र्यूमर्स रादर गोइंग ऑन इन द मार्केट कि ये कोर्स लोग क्यों कर रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट बिकॉज थ्रू यू गाइज वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टेल द वर्ल्ड कि यार रियली सीएमए इज अ हिडन गोल्ड माइन. Lot of aspirants are aspiring for this course, they are clearing their course, they are getting rank, they are getting good job placement. So I definitely think iska scope future mein aur zyada बढ़ने वाला है. I don't know so much Krishna for joining us and sharing your valuable insights today. And कुछ भी अगर आप closing remarks देना चाहते हो, feedback देना चाहते हो about your journey with MEPL, about your any tips that you want to share with your aspirant, कोई गलतियां जो आपने की है जो बाकी बच्चों को नहीं करना चाहिए, please go ahead so that we can wind up the session. मिस्टेक्स अगर बोलूँ तो एक बार एआईआर आने के बाद सबको लगता है कि नहीं, इसका जर्नी बहुत इजी रहा होगा। वो बिल्कुल नहीं था। मिस्टेक बहुत की थी, बीच में बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड भी थी कि जैसा मैंने कहा, ये अटेम्प्ट दूं ना नहीं दूं, ये सोच के कंफ्यूज थी। बट स्टिल यू नीड टू गो ऑन, स्टडी करो रेगुलरली, थोड़ा लॉस आएगा बट यू नीड टू स्टे फोकस्ड। दैट्स ऑल। Very good, Krishna. Thank you so much. And your journey with MEPL in 3 simple sentences you want to share? I'm grateful that I started it. I joined this organization. I'm really thankful to it. Thank you so much, Krishna. God bless you. All the very best for your future endeavors, and may you achieve a lot of success in your life ahead. Thank you so much, Krishna. Thank you, ma'am. Thank you.